स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। आज हम लोग सीखेंगे नॉर्मल वेक्टर एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा 7 नंबर में और ये रहेगा 2 नंबर में। तो आप यहां से कितना नंबर पा सकते हैं? हाँ, 9 नंबर। तो बेटा 9 नंबर अब इस थैले में आ गया है ना। पास होना आसान हो गया है ना। 9 नंबर इस थैले में, इसमें से निकलेंगे टेलर और मैक्लारियन, है कि नहीं। और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ जाएगा 18 और 4 नंबर यहां से है। कौन वाले? कैलीज। हाँ, कैलीज हैमिल्टन थ्योरम। पास हो जाओगे ना अब। ठीक, चलिए नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल वेक्टर। देखिए, अ फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। देखिए यहां पे एक हमने फंक्शन लिया फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ठीक है। देन डेल फाई, इसको जानते हैं ना, इसका क्या नाम है? डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर। डेल फाई इज कॉल्ड नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल वेक्टर आप कह सकते हैं। यहां पे मैं फंक्शन ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके, इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल किसके किसके डायरेक्शन में होगा ये बताओ? इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, है ना। किसके 90 डिग्री होगा? जो ये कर्व रहेगा फाई, जैसे मान लीजिए फाई कर्व ऐसे है, ठीक है, तो ये कर्व रहेगा ऐसे। अब कर्व के बीच में तो एंगल बनेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लेंगे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। दोनों के बीच एंगल निकालने कितना आएगा? 90 डिग्री। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल वेक्टर, दोनों ही कहा जाता है। अब देखिए, या क्वेश्चन जो है कि आपका पूछा गया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023-24 में। फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखो वेक्टर लिखे तो वेक्टर ही आ रहा है, तो वेक्टर में रहेगा तो आपको दिमाग, बस ये ना हो, कोई बात नहीं। वेक्टर लिखा था वेक्टर लिख दिए। टू द सरफेस एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। बस इसी मतलब है। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, पॉइंट है आपका -1 -1 2। ये पूछा गया क्वेश्चन है एकेट्यू 2022 से 23-24 का पेपर है, इसमें से पूछा गया है ये। अब देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट फाई एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर है? एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4 के। इसको लेफ्ट साइड में ला लेंगे, तो ये बन गया। अब देखिए, अब हम निकालेंगे डेल फाई, ये आई डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इसके बाद ये फंक्शन भर देंगे वाई क्यू जेड स्क्वायर -4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये अब सबके पास आएंगे। आई के साथ में डेल बाई डेल एक्स, एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4 प्लस जे डेल बाई डेल वाई, कहां पे? ये वाला, ये ना, ये देखिए ध्यान से, एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर है, तो यहां पे क्या लिखें? एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर
और ये 4 को लेफ्ट साइड में ला दी तो -4 आएगा ना। अब वहीं देखिए, अच्छा ये वाला वो x की जगह पे आ गया होगा, ठीक है, यही लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं बस। वाई क्यू जेड स्क्वायर -4 प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड एक्स वाई क्यू जेड स्क्वायर -4, ये हो गया। अब यहां लिख देते हैं, बस एक लाइन का है ये। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू, यहां लिख देते हैं डेल फाई इक्वल टू वाई क्यू जेड स्क्वायर आई कैप आ जाएगा। फिर ये देखिए 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बचे रहेंगे, वहीं यहां लिख दिए हैं। फिर दूसरा, जब इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, वाई क्यू का 3y स्क्वायर, तो वहीं आगे आ जाएगा 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 4 का हो जाएगा 0, क्या बचा यहां से सिर्फ j कैप, फिर प्लस यहां पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2xy क्यू जेड के कैप। किस पॉइंट पे निकालना है देखिए, किस पॉइंट पे, हाँ तो यही लिख देंगे एट -1 -1 2, तो डेल फाई किसके बराबर हो जाएगा। अब ये लेकर पॉइंट यहां रख दीजिए, वाई क्यू यानी -1 का होल क्यू, -1 का होल क्यू कितना आएगा -1, और ये हो जाएगा 2 2 या 4, तो क्या नहीं आ गया 4 आई कैप। फिर प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब है ना। अब दूसरे में आ जाइए, x के जगह पे एक माइनस, y वाला ये प्लस हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा 4, यानी -12 j कैप हो गया। तीसरा है प्लस, फिर से देखिए ये x माइनस और ये y क्यू माइनस, प्लस हो गया z, यानी 2 2 4 k कैप। अच्छा देखिए हमने क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है नॉर्मल वेक्टर, लेकिन चाहिए क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, डेल फाई का जो कैप है ये बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, तो यहां से आ जाएगा 4 आई कैप -12 जे कैप और +4 के कैप अपॉन रूट अंडर, हाँ इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 144 और फिर से 16, तो यानी क्या आ गया 4 आई कैप 12 जे कैप 4 के कैप, मल्टीप्लाई करेंगे 32 का इसमें तो यह 176 आ जाएगा, क्यों 16 2 जा 32 और इसमें ऐड कर दीजिए 176, तो ये आ गया आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यही है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पहले क्वेश्चन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन है।